जैन दोस्तों इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे और मैथ के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी के पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 में से आप सभी को बताना है 10 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हो। ठीक है, 10 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हो, कौन सा क्वेश्चन आप सभी को ईजी लगा, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को गाइस स्टडी ग्रुप में शेयर करें, चाहे BSF ट्रेड्समैन का स्टडी ग्रुप हो, चाहे CISF ट्रेड्समैन का स्टडी ग्रुप हो। ठीक है, तो इस वीडियो को गाइस स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, जैसे कि आप सभी का टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हुआ, सभी जगह इसको शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या बनना है क्वेश्चन देखिएगा। 40 छात्रों की औसत यहाँ पर 30 वर्ष है। ठीक, 40 छात्रों का औसत आयु यहाँ पर कितना 30 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। 25 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर 36 वर्ष है। बाकी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, 15 दे रखा है और यहाँ पर आपका 18 दे रखा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 40 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर 30 वर्ष है। 25 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर कितनी है, 36 वर्ष है। ठीक, तो बाकी के छात्रों की औसत आयु क्या बच रही है, यानी कि 15 जो छात्र बच रहे हैं उनकी आयु क्या है। ठीक, औसत आयु पूछा गया। सबसे पहले औसत आयु का फॉर्मूला जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से करते हैं, संख्या इंटू औसत बराबर कुल लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं, संख्या इंटू औसत बराबर कुल। बहुत सारे वीडियो जो मैंने बताया, नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। देखिए, संख्या इंटू औसत बराबर में कुल। ठीक, संख्या इंटू औसत बराबर में कुल। तो संख्याएं कितनी है, 40 छात्र हैं। ठीक, ये संख्याएं आ गई, 40 छात्र हैं तो 40 लोग हैं तो ये संख्याएं होगी। ठीक, तो 40 छात्र हैं, इनकी औसत आयु क्या है। देखिए, औसत आयु यहाँ पर 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत के सामने यहाँ पर 30 लिखेंगे। ठीक है, संख्या के सामने संख्या लिख दिया, 40 लोग हैं। ठीक है, 40 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो इसका गुणा करेंगे 4 था 12 यानी 1200 आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक, वही 1200 आ गया, लिख दिया मैंने। ठीक, फिर क्या किया इसने, 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, 25 छात्र और हैं यहाँ पर, यानी 25 लोग और हैं, यानी संख्या 25 और, इनके औसत आयु कितना है, 36 वर्ष है। औसत कितना है इनका, 36 वर्ष है, तो 36 लिख दिया मैंने। 25 इंटू 36 जैसे करोगे तो राइट आंसर किसका, मतलब कि इसका क्या आ जाएगा, 25 इंटू 36 का मल्टीपल आ जाएगा 900। ठीक है, 25 पंचे 125, 25 छंगा 150 का जीरो हासिल लगा 15 और 25 ने 75 और 15 90। ठीक, तो यहाँ पर 900 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, बाकी छात्रों की औसत आयु जब भी पूछे तो यहाँ पर अंतर करते हैं। ठीक है, तो बाकी छात्र या बचे छात्र जब भी पूछे तो इसका अंतर करेंगे और से कुल छात्र पूछ लेता तो इसको जोड़कर इधर जोड़कर इससे भाग लगा देते, राइट आंसर फिर भी निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी छात्रों की औसत आयु पूछिए तो क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे तो इसका अंतर आ जाएगा इधर 15 और इधर अंतर कितना आएगा, इधर अंतर करके देख सकते हो तो यहाँ पर 0 से 0, फिर 0 से 0, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यानी 300 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो काटेंगे इसको, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 20 बार में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, बाकी छात्रों की औसत आयु कितनी, 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो ए वाला इसका मैच कर जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, समझ गए ना सभी भाई, ये चीज़ आप सभी को याद रखना है, ये लॉजिक आप सभी को याद रखना है। संख्या इंटू औसत बराबर कुल। संख्या कितनी, 40 छात्र हैं तो 40 संख्या होंगे, उनकी औसत आयु कितनी, 30 वर्ष है, 30 लिख दिया। गुणा कर देंगे 3 चौको 12, यानी 4 थे 40 थे 1200। ठीक, फिर क्या किया इसने, 25 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है। 25 छात्र हैं, संख्या के सामने यानी 25 लोग हैं तो संख्या लिख दी। यहाँ पर औसत आयु उनकी कितनी, 36 वर्ष, तो 36 लिख दिया। तो यहाँ पर 25 इंटू 36 गुणा करेंगे, यहाँ पर 900 आ जाएगा। अब बाकी छात्र पूछा, यहाँ पर बाकी छात्रों की औसत आयु पूछा कितनी हो जाएगी। ठीक, बाकी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करें। तो बाकी छात्र इसमें 40 में से 25 हो गए, बाकी छात्र बचे 15, इधर कितना बचा 300, 15 बराबर 300, 1 बराबर 20 के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है, या फिर ज्ञात करें। 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत ज्ञात करें, जैसे कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, इस तरीके से 30 तक करना है, फिर उसको जोड़ना है। औसत पर और योगफल बटे संख्या होता है, सभी को पता है। ठीक है, सभी सबसे पहले यहाँ पर देखो इस तरीके से कर सकते हो, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, हम सभी को 60 तरीका भी बताएंगे आप सभी को। ठीक, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, एक गुणज हो रहा है। ठीक, 9 त्रिक 9 के 9 अपना 45, 9 छौक 54, इस तरीके से गुणज करना है, फिर औसत उसका निकालना है। योगफल बटे संख्या, यानी 30 संख्याएं योगफल इन सभी का करना है, फिर नीचे संख्या लिख देनी, तब राइट आंसर क्या निकलेगा, वो उस लॉन्ग मेथड रहेगा। तो एक दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, सबसे पहले इसको कैसे करना है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत पूछे तो 9
इंटू 30/2 प्लस यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक, स्टार्टिंग वाला 9 स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, यहाँ पर प्लस करना याद रखना। ठीक है, 9 इंटू 30 पहले तो करना, 9 इंटू 30/2 करना याद रखो। ठीक है, 9 इंटू 30/2 पहले करना है, फिर प्लस यहाँ पर लगा देना, 9 लिख देना स्टार्टिंग में। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर इसको काटेंगे नहीं, सबसे पहले 2 वाला जो चीज़ है, 2 वाला जो है ये नीचे लगाया है, 2 ऑप्शन जो है ये। ठीक है, बटे में जो 2 है तो इसको लास्ट में काटेंगे इससे। ठीक है, सबसे पहले 9 3 70 नहीं 270, 9 279 आ गया। कितना आ गया? 279 आ गया। अब इसको 2 से काटेंगे। ठीक, अब इसको 2 से काटेंगे, पहले नहीं काटेंगे, पहले यहाँ पर काटेंगे तो गलत आ जाएगा। देखो 2 से काटेंगे 15, 15 9 135, 135 9 144 आ जाता, जो कि गलत था ऑप्शन। ठीक, आंसर आपका। तो इसको लास्ट में इसको काटेंगे, बटे वाला जो है इसको लास्ट में काटेंगे। सबसे पहले इसको चलिए अब इसको गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे सबसे पहले 9 3 27 270 और 9 279 आ गया। अब यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, जीरो लेवल से मैथ पढ़ाई जा रही है, याद रखें आप लोग। ठीक, यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचा हो गया 19, 2 9 18, 1 बचा 2 पंचे 10, यानी कि 139.5 आ गया। 139.5 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या राइट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ गए ना सभी? चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक तरीके से जीरो लेवल से मैथ्स पढ़ाई जा रही है, तो आपसे लोग जिसको भी बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ सीखनी हो, पढ़नी ना हो, सीखनी हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इंटर या हाई स्कूल पास होकर मैथ सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक, चैप्टर वाइज भी मैथ चलेगी, और यहाँ पर अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, यह प्रैक्टिस नंबर 10th है, 10 वीडियो आज से पढ़ जाएंगे। ठीक है, कि 10वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य आप सभी को ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि अंकित मूल्य दे रखा है यहाँ पर 160 और छूट दे रखी है 12%। ठीक, छूट 12% की हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन देख सकते हो 140.8, 132.8, 160.8 या फिर 100। सबसे पहले यहाँ पर जान लो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? अंकित मूल्य यहाँ पर दे रखा है आपका 160 रुपये, और आपकी छूट कितनी दे रखी? छूट दे रखी 12%, यानी कि 100 से माइनस करेंगे 12 तो कितना बचेगा भाई? कोई चीज़ 100 पैसे तो हटाते हैं तभी तो यहाँ पर छूट मिलेगी। 100 में से 12% छूट हटाएंगे तो यहाँ पर 88 बचेगा। ठीक, 88% है। अब क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हम सभी को। तो सिंपल सा तरीका, जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो 100 ऊपर रहता है। ठीक है, जब भी क्रय मूल्य जब भी यहाँ पर क्रय मूल्य, हाँ ठीक है, सभी जब भी यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो 100 ऊपर रहता है, तो याद रखें। अब यहाँ पर क्या करना है हम सभी को? यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 160 × 88 बटे में 100। ठीक, इस तरीके से करेंगे। अब जब यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है हमको, तो कैसे करते हैं? क्रय मूल्य जब भी ज्ञात करना होता है तो ऊपर 100 लिखते हैं, नीचे 88 लिखते हैं। ठीक, इस तरीके से लिखते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, और भी इसको काट सकते हो, बट यहाँ पर हम लास्ट में इसको मैनेज कर देंगे। ठीक, 16 8 128 होता है, तो 128 के 8 हासिल लगे 12, 16 8 128 और 12 जोड़ो 128 2 130 10 140, 140 आ गया। अब एक नीचे जीरो था यार। ठीक है, एक जीरो था तो 0.1 अंक के बाद लगा देंगे, 140.8 आ गया। 140.8 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ए वाला इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा था 160 रुपये, 160 लिख दिया। यहाँ पर छूट दे रखी थी 12%, 12% लिख दी छूट। यहाँ पर 100 में से 12% जब भी घटाएंगे छूट होती है। जब यहाँ पर छूट ना दी गई हो, जिससे कि यहाँ पर लाभ होता है, तो यहाँ पर 100 में से 12 जोड़ते तो 112 हो जाते हैं। यहाँ पर छूट बोली तो छूट बोली है, तो उस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पर 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा। विक्रय मूल्य पूछा तो 160 × 88 बटे 100, तो कितना आ जाएगा? 140.8 आ जाएगा। समझ गए ना सभी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से बताने की कोशिश करें। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 2750, 2700, 3000 या फिर 1600। ठीक है, तो मूलधन सबसे पहले देख लो कितना दे रखा है। मूलधन यहाँ पे दे रखा है 9000, दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 10%, समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही तीनों चीज़ों की जरूरत होती है। इसका फार्मूला क्या होता है सभी को पता है। फार्मूला यहाँ पर SI = PRT/100। ठीक है, SI = PRT/100, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन होता है गुणा दर होता है गुणा समय होता है बटे में 100। ठीक,
तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन यहाँ पर दे रखा है 9,000, तो 9,000 लिख देंगे। दर कितनी दे रखी, 10% दे रखी, तो 10% लिखेंगे। समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 वर्ष कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर बटे में 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब यहाँ पर 9 त्रिक 27 यानी 270, 1 जीरो ये यानी 2700 करके देख सकते हो। ठीक है, 2700 इसका राइट आंसर मैच कर जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए ना सभी। चलिए सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन, 0 लेवल से क्वेश्चन सभी चलाए जा रहे हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखिएगा। 1/2 दे रखा है, 2/5 दे रखा है, कॉमा यहाँ पर 4/7 है, कॉमा यहाँ पर 6/17 है का लासा ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। लासा इस तरीके से भी आते हैं, भिन्न वाले भी लासा आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर याद रखो अंश और हर का। अंश जब भी यहाँ पर लासा पूछे तो अंश वालों का निकालते हैं हम लोग लासा, हर वालों का निकालते हैं मासा। ठीक है, याद रखो, यानी एचसीएफ। ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अंश जान लो, यहाँ पर अंश का निकालेंगे हम लोग एलसीएम जब यहाँ पर लासा पूछे तब। ठीक है, और हर का क्या निकालेंगे, हर का निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ यानी कि मासापा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछे, लासा पूछा, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे क्या निकालना है, 1 2 4 6, तो एलसीएम सबको पता है। यहाँ पर तो 12 आएगा, इसका एलसीएम कैसे आएगा 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 2 6 12, 12 1 12। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ क्या दे रखा है, 2 है, 5 है, 7 है, 17 है। तो सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या को देखते हैं, उससे बड़ी कौन सी है, 5 है। तो इसको काट कर देख सकते हैं, 2 दूना 4 आ जाएगा, 1 बचा, फिर ये 2 वाला इधर उतार के लाएंगे। ठीक, 1 दूना 2, तो यानी कि इससे एचसीएफ 1 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, 1 से काटेंगे 17 बार 1 कट जाएगा, यानी एचसीएफ आ गया इसका 1। ठीक है, तो 12 नीचे 1 करेंगे काटेंगे तो 12 फिर भी आ जाएगा। ठीक है, 12 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 12, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आपसे लोग 1/2 दे रखा है, 2/5 है, 4/7 है, 6/17 का लासा ज्ञात कीजिए यानी एलसीएम ज्ञात करना है। ऑप्शन दे रखे थे 6 18 24 12। तो सबसे पहले यहाँ पर लासा जब भी पूछे तो अंश वालों का लासा निकाल दे, इसका लासा निकालेंगे, इसका मासा निकालेंगे, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। देखिए अंश का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। इस तरीके से आप लोगों को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप से एक क्वेश्चन और रखा है मैंने, उसको मासा वाला क्वेश्चन है, एचसीएफ वाला क्वेश्चन रखा है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से करना है। 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है आप सभी के पेपर में। क्या क्वेश्चन बनना है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेच देता है। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे 25%, 50%, 40% या फिर 20%। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका कौन कौन से, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे रुपया। ठीक, ऊपर रुपया लिखेंगे, नीचे लिखेंगे वस्तु। ठीक है, कितनी पेन खरीदे, 5 पेन खरीदे, तो ऊपर पेन कितने हैं, यहाँ पर कितने रुपए खरीदे, 1 रुपये खरीदे, कितने पेन खरीदे, 5 पेन, तो 1/5 कर देंगे बराबर। बेचे कितने, ये वाला क्रय मूल्य है। ठीक है, याद रखें, ये इस साइड क्रय मूल्य खरीदे इसने। ठीक है, 1 रुपये में 5 पेन खरीदे। विक्रय मूल्य क्या है इसका, कितने में बेच दे रहा है, 1 रुपये के यहाँ पर 4 पेन बेच दे रहा है, तो रुपया ऊपर नीचे संख्या। ठीक है, संख्या कितनी, 4 पेन बेच दे रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल से कर देंगे, यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया 4, विक्रय मूल्य आ गया 5, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 1 का × 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ परसेंट निकालना जब भी। ठीक है, यहाँ पर नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे यहाँ पर 25% आ जाएगा करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में 25%, 25% दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला इसका मैच कर जाएगा। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, 1 रुपये में 5 की दर से क्या कर रहा है, वह खरीद रहा है पेन। ठीक, ये क्रय मूल्य इसका खरीद रहा है। विक्रय मूल्य क्या है, कैसे क्या बेच रहा है, देखिए यहाँ पर 1 रुपये में 4 की दर से वह बेच दे रहा है। फिर भी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, क्रय मूल्य 4, 5 एकम 5, विक्रय मूल्य 5। ठीक, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का यहाँ पर अंतर कितने आए, यहाँ पर 1 का × 100 बटे में यहाँ पर 4 करेंगे। 4 जब भी ये लाभ परसेंट पूछे तो कम वाली संख्या लेते, कम वाला ये है। ठीक,
ये जब यहाँ पर हानि परसेंट पूछते हैं तो ज़्यादा वाला लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। तो अब लाभ परसेंट पूछा तो कम वाला लेंगे, कम वाला क्या है 4 है, 4 से जैसे काटेंगे तब भी यहाँ पर 25% ही आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ए वाला इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में बताने 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। यदि ए अनुपात बी का मान यहाँ पर दे रखा 4/5 तथा बी अनुपात सी का मान दे रखा है यहाँ पर 5/2 हो तो ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। ए और सी का अनुपात पूछा गया, ऑप्शन दे रखे यहाँ पर 1/2, 2/1, 2/3 या फिर आपका 1/3, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उतार दे रहे हैं, ठीक है। ए अनुपात बी दे रखा है, ए बी का कितना है 4/5 है तथा बी अनुपात सी, सी का कितना है 5/2 है। तो ए और सी का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। जब भी यहाँ पर ऐसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो बी का जब पूछे, बी का या से या फिर सी का या से जब भी पूछे तो यहाँ पर ये हर वाला आता है, ठीक है। इसका ये हर हो जाएगा, ये वाला दूर वाला हो जाएगा, ठीक, याद रखें। तो ए बी का अनुपात कितना दे रखा है, ए का दे रखा है यहाँ पर 4, बी का दे रखा है 5, ठीक। ए बी का आ गया 4, 5। बी सी का कितना आ जाएगा, बी सी का अनुपात कितना है, बी का दे रखा है यहाँ पर 5, सी का कितना दे रखा है 2। तो इसका यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले, ए बी सी का रेशियो कितना है, ए बी सी, ठीक। ए बी का कितना 4, 5 है तो ए बी का 4, 5 लिख देंगे, ठीक है। बी सी का कितना है, बी सी का 5, 2 है तो 5, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो, 5 चौको 20, 5 25, 5 दूना 10, या फिर देखो इसके सामने ये 5 उतार दो, इसके सामने ये 5 उतार दो, ठीक। 5 चौको 20, 5 25 और 5 दूना 10, ठीक। इस तरीके से अनुपात निकल जाएगा। कितना अनुपात आ गया 20, 25, 10। इसको काट भी सकते हो, 5 चौको 20, 5 25, 5 दूना 10। हमसे पूछा क्या गया है, ए अनुपात सी का मान पूछा गया, ए और सी का मान पूछा गया। ए का मान है यहाँ पर 4, सी का मान है यहाँ पर 2, ठीक। ये आ गया। अब इसको और काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 2/1 इसका आ जाएगा राइट आंसर। कितना आ जाएगा 2/1। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला इसका मैच कर जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ गए ना सभी, सिंपल तरीके से इस तरीके से करेंगे। एक वीडियो को फिर से यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको ध्यान से करिए और बताइएगा। 3/5 9/10 6/25 का मासा ज्ञात करिए, यानी एचसीएफ ज्ञात करिए। इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें एलसीएम ज्ञात करना था, इसमें एचसीएफ ज्ञात करिए। ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर 3/50 है, 3/5 है, 18 है और यहाँ पर 18/50 है। सिंपल तरीका है, इसको उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करना था मुझे, जब यहाँ पर मासा पूछा तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा निकालेंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि अंश का एचसीएफ यानी मासा पा निकालेंगे एचसीएफ, जब मासा पूछे तब, ठीक है। और हर का क्या निकालना है, हर का निकालना है हमको एलसीएम, ठीक, यानी लासा पा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश का सबसे पहले हम लोग मासा निकाल लेते हैं। 3 9 6, 3 9 6 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 9 6, ठीक। मासा कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी कौन है 6, तो 3 दूना 6 कट जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से और ये 9 काटेंगे, 9 उठाएंगे, 3 त्रिका 9, यानी कि एचसीएफ आ गया यहाँ पर 3, ठीक। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया यहाँ पर 3। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देख सकते हैं यहाँ पर कितना संख्या दे रखी है, 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, 50 दे रखा है, 25 दे रखा है, 5 10 25, ठीक। चलिए इसका एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए हमको 5 10 25 फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 5 25, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। सबसे पहले कॉमन चीज़ें ढूंढते हैं। देखो कॉमन यहाँ पर 5 5 2 बार, तो 2 बार 5 उतार देंगे। यहाँ पर 5 ये नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 2 बार आ चुका है, ठीक। यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 उतार लेंगे, ठीक, 2 ले लेंगे। यहाँ पर 5 पहले से 5 भी नहीं लेंगे। 5 25 दूना 50, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 50, ठीक। ऊपर में एचसीएफ है, नीचे में एलसीएम है, एचसीएफ बटे एलसीएम, यानी कि 3/50 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। 3/50 राइट आंसर इसका याद रखें आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 3/50, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। जब भी यहाँ पर मासा पूछे तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा होगा। जब यहाँ पर लासा पूछे, लासा पा, तो ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा निकालेंगे। इस तरीके से आप सभी लोगों को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ गए होंगे सभी लोग। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ,
किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। क्या है? कुछ मुर्गियां और कुछ गायें, पता नहीं कितनी मुर्गियां कितनी गायें। ठीक, इनके पैरों की संख्या 140 है। कितनी है? पैरों की संख्या 140 है और सिरों की संख्या 48 है। ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है, मुर्गियां हमको निकालना है। सबसे पहले किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, देखते रहिए वीडियो को ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आप मुर्गियां हैं और गाय हैं। ठीक, मुर्गियां हैं, लिख सकते हो, सभी लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, और गाय हैं, यहाँ पर ये कुल भी लिख लीजिए। इसी तरीके से सेम करोगे तो राइट आंसर निकल कर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिर लिख रहे हैं, सिर कितने हैं, पैर लिख रहे हैं, पैर कितने, यानी मुर्गियों के सिर कितने होते हैं, एक होता है, पता है सभी को। गाय के सिर कितने होता है, एक सिर एक होता है, दोनों के एक एक होते हैं। पैरों की संख्या मुर्गियों कितनी होती है, 2 होती है। गाय के पैरों की संख्या कितनी है, 4 होती है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर पूछ रहा सिरों की संख्या दी गई, सिरों की संख्या 48 दे रखी, सिरों की संख्या कुल यहाँ पर 48 है। ठीक, पैरों की संख्या कुल यहाँ पर 140 है। अब हमको करना क्या, मुर्गियों की संख्या निकालनी है, तो मुर्गियों को छिपा लेंगे, मुर्गियों को छिपा लेंगे, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मुर्गियों को छिपा लेंगे, मुर्गियों से मुझे मतलब नहीं है पर। ठीक है, तो मुर्गियों को छिपा लेंगे, इसको ऐसे छुपा सकते हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे ऐसे, तो 140 से कम 140 आ जाएगा। और 100 मतलब कि 48 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 × 4 करोगे तो 192 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छुपा लेंगे, तो यहाँ पर 4 एकम 4 2 एकम 2, इस तरीके से 4 एकम 4 2 एकम 2, तो 4 एकम 4 2 एकम 2, अंतर कितना आएगा इसका, 2 का आ जाएगा। इधर इसका अंतर कितना आ रहा है, 52 का आ रहा है, देख सकते हो करके 52 का अंतर आ रहा है। 1 2 बराबर 52 के, तो 1 बराबर 26 के। ठीक है, 1 बराबर 26 के हो जाएगा। राइट आंसर जरा ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी वाला इसका मैच कर जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मुर्गियों की संख्या 26 है। जैसे यहाँ पर गाय की संख्या निकालनी है तो किस तरीके से निकालोगे, गाय की संख्या पूछे तो गाय की संख्या कुछ यहाँ पर छुपा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये करोगे 4 एकम 4 2 एकम 2, यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, गाय की संख्या यहाँ पर निकालनी है तो गाय की संख्या को छुपा लेंगे, तो यहाँ पर 140 से कम 140 करेंगे और 48 दूना 96, तब देखो गायों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ये मुर्गियों की संख्या है। ठीक, अब गायों की संख्या जैसे मुझे निकालनी है तो यहाँ पर 2 तो पहले ही रहेगा, देखो 4 एकम 4 2 एकम 2, और यहाँ पर गाय छुपा लेंगे, 140 से कम 140 और 48 दूना 96, 140 में 96 जैसे घटाओगे कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 13 बचेगा इधर, टोटल 9 4 13, यानी कि 44, 2 बराबर 44 के, तो 1 बराबर 22 के। ठीक, 1 बराबर 22 के, तो यानी कि यहाँ पर गाय कितनी, 22 है। ठीक है, 22 यहाँ पर गाय हैं, मुर्गियाँ यहाँ पर कितनी, 26 हैं। ठीक है, 22 6 28 10 38 10 48, देख सकते हो टोटल सिर देख सकते हो भाई, गाय के सिर एक होता है, मुर्गियों के सिर एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिरों की संख्या से अंदाज़ा लगा सकते हो, 22 गाय के सिर हो गए, 26 मुर्गियों के सिर हो गए, टोटल यहाँ पर 48 सिर हो गए। ठीक, इस तरीके से कन्फर्म कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन मैंने, 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, इंटू यहाँ पर 7 की पावर 5 है, कि कितने गुणक सम संख्याएं, गुणकों की संख्या पर सम ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 288 576 है, 168 है और यहाँ पर 464 है। ठीक है, इसको किस तरीके से करने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है, कभी कभी विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है, इस टाइप से पूछता रहता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करना है, ध्यान से देखो आप सभी लोग। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंडों की पावर जो होती है, गुणनखंडों की पावर में 1 प्लस करते हैं, हमेशा याद रखें। जैसे 2 की पावर 8 है तो 8 1 9 हो जाएगा पावर है। ठीक है, 3 की पावर 2 है तो 2 1 3 हो जाएगी पावर, 5 की पावर 3 है तो 3 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 7 की पावर 5 है तो 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कब करते हैं, जब यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करते हैं, सम गुणनखंडों की पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, जबकि विषम गुणनखंडों की पावर में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 की पावर 8 है गुणते 3 की पावर 2 है, इंटू 5 की पावर 3 है, इंटू 7 की पावर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर सम देखिए, ये सम संख्या इसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे तो गुण 8 ही ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये विषम संख्या है तो इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, ये विषम संख्या है, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे 3 1 4 हो जाएगा। ये विषम संख्या है, ये भाई विषम संख्या 3 है 5 है 7 है, सभी विषम संख्या है। ठीक है, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये सम संख्या थी, 2 1 सम संख्या है। ठीक है, तो इसकी पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। जब यहाँ पर सम गुणनखंड पूछे तब इसका गुणा कर सकते हो। यहाँ पर 8 थे 24 को 96 इंटू 6 जैसे करोगे तो 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, 576 ऑप्शन नंबर बी वाला है, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सभी। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद।